स्टूडेंट्स, एक चीज़ हम आपको बता दें कि हिंदी में छात्र और छात्राओं को संबोधित करने के लिए दोनों शब्द बोलना होता है, छात्र और या तो छात्राओं। लेकिन इंग्लिश में केवल स्टूडेंट्स कहेंगे तो दोनों के लिए हो जाएगा। तो आसान है इंग्लिश में संबोधित करना स्टूडेंट्स शब्द से। तो कहते हैं स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे वहीं फिर कंटेंट्स, कितने कंटेंट्स होते हैं अंग्रेजी स्पोकन के लिए आपको पूरी तरह जानकारी है। फिर भी एक झलक मैं दिखा देना चाहता हूं कि ये 5 जो कंटेंट्स हैं कितने महत्वपूर्ण हैं, ये आप समझ गए होंगे। अप टिल नाउ का मतलब होता है कि अब तक। अप टिल नाउ का मतलब होता है कि अब तक। आउट ऑफ 5 कंटेंट्स 3 above contents has already been finished। ऊपर के 3 कंटेंट्स जो हैं, पहला है स्पेशल सेंटेंस, दूसरा है सिंपल सेंटेंस और तीसरा टेंस जो चल रहा है और आज लगभग समाप्त, लगभग नहीं बल्कि आज समाप्त हो जाएगा। तो आसानी से आपने इसे समझा है। आगे भी जो कंटेंट्स हैं उसको बड़ी सुविधा से, बड़ी आसानी से आप तक हम पहुंचाएंगे। आज के इस वीडियो में वी शैल डिस्कस मतलब ये हुआ कि ये प्रेजेंट का तो है नहीं, पास्ट का भी नहीं है, ये सेंटेंस फ्यूचर का है। क्या हम कह रहे थे आई शैल डिस्कस, यानी हम चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे किस पर? हम चर्चा करेंगे तो हम चर्चा करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। पूरे टेंस के लिए हम चर्चा करेंगे इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हम आपको ये बता दें कि बस एक ही टिप्स है। कौन सा टिप्स है कि आपने फार्मूला देखा है, सभी का फार्मूला लगभग आपको याद होगा। फार्मूला में हेल्पिंग वर्ब जो आता है वो सब्जेक्ट के बाद आता है। जैसे हम आपको दिखा देते हैं एग्जाम्पल के रूप में, एक लिखते हैं हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट के बारे में। इसमें हमने बताया था, इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। इंट्रोगेटिव के लिए हम क्या करेंगे कि इसको हेल्पिंग वर्ब को हम पहले ला देंगे, तो क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वो फिर एज इट इज, यानी रह जाएगा। तो एक ही चीज हुआ कि हम हेल्पिंग वर्ब को केवल पहले ला देंगे, हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा। तो कौन सा सेंटेंस होगा, जिसे आपके सामने हम बताए थे। देखिए वो सेंटेंस होगा जैसे हम लिखते हैं, आप देख रहे हैं ये क्या है, ये असर्टिव सेंटेंस है। इस असर्टिव सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में डालेंगे। तो आपने क्या देखा? आपने देखा, अब एक थोड़ा सा और लिख देते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, इस तरह। ये सब्जेक्ट है,
ये हेल्पिंग वर्ब में आईएनजी यहाँ लगा हुआ है और ये ऑब्जेक्ट है। ये हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब है और यहाँ ये सब्जेक्ट है। अब इंट्रोगेटिव के लिए हम क्या करेंगे कि इसको पहले लगा देंगे। हम इस तरह लिखेंगे, इज रमेश गोइंग टू मार्केट और नोट ऑफ इंट्रोगेशन। क्या देखा आपने? हमने क्या किया कि इस हेल्पिंग वर्ब को पहले ला दिया, तो सारे ये टेंस में यही प्रक्रिया लागू रहेगी, लेकिन दो जगह लागू नहीं होगा। कहाँ लागू नहीं होगा वो हम बता देते हैं। दो जगह लागू नहीं होगा और कहाँ लागू नहीं होगा? नंबर 1 लागू नहीं होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में। तो लागू नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि इसमें डू या डज का प्रयोग करेंगे और इसमें हम डिड का प्रयोग करेंगे और एक और बदलाव करेंगे, जो यहाँ भी 2 होता था वो भी 1 रह जाएगा। बस हो गया, इसी बदलाव के साथ वो हो जाएगा। एक एग्जाम्पल दोनों के लिए ले लेते हैं। जैसे कमल वेंट टू मार्केट, असर्टिव सेंटेंस है, कमल वेंट टू मार्केट, और इसमें डिड कमल वेंट की जगह पर हो जाएगा V1 गो टू मार्केट नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ये इसके लिए है। और फिर इसके लिए क्या होगा? डू और डज, तो डज का प्रयोग होगा नेम और ही सी के साथ, बाकी सब के साथ, रेस्ट के साथ डू का प्रयोग होगा। तो नाम हम लिखें, जैसे नेम ही सी इट, पहले नेम को ही ले लेते हैं। रमेश गोज टू मार्केट, इस तरह है असर्टिव। अब इंट्रोगेटिव देखिए, डज रमेश गो टू मार्केट। यहाँ डज पहले आया और यहाँ गो वर्ब है तो वर्ब गो रहेगा ही, और टू मार्केट करके नोट ऑफ इंट्रोगेशन यहाँ डाल दिया। काम हो गया, खत्म इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। और निगेटिव के लिए देखिए, निगेटिव के लिए क्या करेंगे? निगेटिव के लिए करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब के बाद या फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, और फिर डू डज और डिड के साथ नॉट हो जाता है। और इसी के साथ आपका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का चैप्टर समाप्त हो गया। अगले वीडियो में हम और कुछ एग्जाम्पल के साथ आपके बीच में होंगे। टिल देन बाय।